प्यारे प्यारे साथियों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले लड़ी जाने वाली जंगों में जानवरों को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 में भी कुत्तों के जरिए जंग लड़ी गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 में रूसी फौज ने जर्मनी आर्मी के टैंक्स तबाह करने के लिए कुत्तों को ट्रेनिंग देकर इन्हें इस्तेमाल किया था। यकीनन आज की वीडियो भी ना सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा करेगी बल्कि आपको एंटरटेन भी करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे खुद भी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, दुनिया में लड़ी जाने वाली बड़ी जंगों में अब तक जिन जानवरों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया वो हैं घोड़े और कुत्ते। घोड़ों को सवारी के लिए, जबकि कुत्तों को दुश्मन की खोज लगाने, बम बारूद या पैगाम रसानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा चुका है। पहली जंग अजीम के दौरान कुत्ते जमीन के अंदर मौजूद मशकूक चीजों को सूंघने और सिपाहियों के दरमियान पैगामात ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जंग अजीम दोयम के दौरान रशिया की मिलिट्री फोर्स ने पहली मर्तबा कुत्तों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया था। दरअसल 22 जून सन 1941 को जर्मनी ने रशिया पर एक बड़े पैमाने का हमला करके इन पर एक हौलनाक जंग मुसल्लत कर दी। हकीकत में रूस इस जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, जिस वजह से जर्मन फिजाइया ने रूसी फिजाइया के तमाम तर हिस्से का सफाया कर डाला और इस वजह से रूस के पास टैंक्स और मुख्तलिफ किस्म के जंगी हथियार बहुत कम बचे थे। इसलिए अब रूस जर्मनी से जंग में शिकस्त का सामना करने से बचने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। लिहाजा रशिया ने जर्मन टैंकों के खिलाफ अजीबोगरीब और अनोखे किस्म के हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन और रशियन मिलिट्री फोर्स ने मिलकर 40,000 से ज्यादा कुत्तों को ट्रेन करके अपनी फौज में शामिल किया था। जर्मन टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले इन कुत्तों को एंटी टैंक डॉग्स के नाम से आज भी याद किया जाता है। वैसे तो इन्हें जंग के दौरान पहले फर्स्ट एड और फूड डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर सोवियत यूनियन के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना इन्हें जर्मन टैंक्स को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये एक ऐसा काम था जिसके लिए पहले कुत्तों को भरपूर ट्रेनिंग देने की जरूरत थी और ट्रेनिंग दिलाने के लिए सोवियत फोर्स के पास कोई ऐसा स्पेशल इंस्टीट्यूट नहीं था जहां इन्हें छोड़ा जाए। लिहाजा इन्होंने सन 1935 में काफी सारे माहिर सर्कस ट्रेनर्स को अपने साथ शामिल कर लिया। इनका प्लान यह था कि एक एक कुत्ते के साथ टाइमर बॉम्ब बांधकर इन्हें जर्मन टैंक्स के आगे भेजा जाएगा और वहां पहुंचकर कुत्ता एक रस्सी को अपने दांतों से खींचेगा, जिससे बम वहीं गिर जाएगा और कुत्ता फौरन अपने ट्रेनर के पास वापस आ जाएगा, जिसके बाद रिमोट की मदद से बम फाड़ दिया जाएगा। अगर बात की जाए जर्मन शेफर्ड की, तो इनके लिए ऐसा काम करना जरा भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये वो पालतू कुत्ते होते हैं जिन्हें बड़े बड़े लोग अपने घरों में पालते हैं और मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग भी सीखना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस काम के लिए तकरीबन 6 महीनों तक कुत्तों को ट्रेन किया गया, मगर हैरत की बात यह थी कि एक भी कुत्ता इस काम में एक्सपर्ट ना हो सका। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि इन्हें एक जगह खड़े टैंक के सामने एक्सरसाइज करवाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन जब फाइनल टेस्टिंग राउंड में चलते टैंक्स के सामने इन्हीं कुत्तों का टेस्ट लिया जाता तो ये कंफ्यूज हो जाते, जिस वजह से रशियन और सोवियत यूनियन को इस बात का डर था कि जंग के दौरान भी कुत्ते बॉम्ब जर्मन टैंक्स के पास ले जाने की बजाय वापस अपने ट्रेनर्स के पास ही ले आएंगे और अगर इनके साथ टाइमर बॉम्ब बांधा गया तो इस बात के भी चांसेस हैं कि ये अपनी फोर्स के पास बम ब्लास्ट कर देंगे, जिससे ना सिर्फ रशियन जंग हार जाएंगे बल्कि इनका मजाक भी उड़ाया जाएगा। इस मसले से निपटने के लिए सोवियत यूनियन ने एक नया रास्ता तलाश किया और वो ये था कि कुत्तों के साथ इस किस्म का बम बांधा जाएगा कि वो जिस चीज से भी टकराएंगे बम वहीं ब्लास्ट हो जाएगा। इस आइडिया को कामयाब बनाने के लिए पहले कुत्तों को भूखा रखा जाएगा और इन्हें ट्रेनिंग ये दी जाएगी कि जर्मन टैंक्स के नीचे खाना पड़ा हुआ है। जैसे ये टैंक के नीचे खाना खाने जाएंगे तो इनका जिस्म टैंक से टच करेगा, जिससे बम ब्लास्ट हो जाएगा। अब इस बार कुत्तों को पहले से भी ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से ट्रेनिंग दी जाने लगी, जैसे कि चलते हुए टैंक्स के नीचे जाना और धमाकों की आवाज से खौफजदा ना होना। ट्रेनिंग में बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाया गया जैसा जंग में पैदा होना था, सिर्फ एक चीज नकली थी और वो था बम। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद कुत्ते टैंक्स के नीचे आना सीख चुके थे। अब बारी थी इनका फाइनल टेस्ट लेने की। एक एक कुत्ते पर 12 किलो की माइंस लगा दी गई और टैंक्स पर छोड़ने से पहले इनके बॉम्ब्स पिन निकाल दी जाती ताकि वो जैसे ही टैंक से नीचे जाएं तो बम ब्लास्ट हो जाए। शायद आप इस बात से वाकिफ ही हों कि टैंक ऊपर से जितना मर्जी मजबूत हो, अगर इसे नीचे से तबाह किया जाए तो यह मुकम्मल तौर पर नाकारा बन जाता है। सन 1941 में पहली बार तकरीबन 30 कुत्तों को जर्मन टैंक्स पर छोड़ने का तजुर्बा किया गया।
सोवियत और रूसी फौज को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि इन्होंने अपनी ट्रेनिंग में एक बहुत ही आम चीज मिस कर दी है। जंग में इन्हें जर्मन फोर्स की तरफ छोड़ तो दिया गया, लेकिन जब उनकी तरफ से गोलियां चलती तो वो खौफ के मारे वापस सोवियत यूनियन के बीच आकर फट जाते। सोवियत फौज समझने से कासिर थी कि आखिर वजह क्या है कि कुत्ते अपना मिशन मुकम्मल करने से पहले ही वापस हमारे पास आ जाते हैं और हमें ही तबाह करने की कोशिश करते हैं। अब इनके पास एक ही हल बचा था कि जो भी कुत्ता मिशन मुकम्मल करने से पहले वापस उनकी तरफ आएगा उसे रास्ते में ही गोली मार दी जाएगी ताकि वो हमारे पास पहुंचकर बम न फाड़ सके। 30 में से सिर्फ 4 सही निशाने पर फटे, 6 वापस आकर फटे, 3 जर्मन फौज के हाथों मारे गए, जबकि बाकी सबको जर्मन फोर्स ने जिंदा अपने कब्जे में कर लिया। वो सोवियत कुत्तों के जर्मन टैंक्स के नीचे घुसने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं कर पाए थे। इनका ख्याल था कि ज्यादा न सही लेकिन कुछ तो हमारे प्लान से जर्मन फौज को नुकसान पहुंचा, लिहाजा वो मजीद कुत्ते इन पर छोड़ते गए और जो वापस आता उसे गोली से उड़ा दिया जाता। दूसरी तरफ जर्मन फौज भी रशियंस का प्लान समझ चुकी थी, इसलिए वो भी कुत्तों को मिशन तक पहुंचने से पहले ही मार देते। अब सूरत हाल कुछ यूं बन चुकी थी कि कुछ कुत्तों को जर्मन और कुछ को सोवियत यूनियन खुद हलाक कर देते। शायद ही तारीख में कोई ऐसा वाकया सुनने को मिले जिसमें कुत्तों की इतनी बड़ी तादाद ऐसे बेदर्दी से मार दी गई हो। रूसी फौज को बाद में मालूम हुआ कि कुत्तों को जिन टैंकों के नीचे कूदने की ट्रेनिंग दी गई थी उनमें डीजल इंजन लगा हुआ था, जबकि जर्मन फौज के टैंक्स पेट्रोल पर चलते थे। चूंकि कुत्ते डीजल की बदबू के आदी हो चुके थे और जब इन्हें पेट्रोल की स्मेल सूंघने को मिलती तो इन्हें बहुत अजीब लगता और इसी वजह से कुत्ते टैंक्स के नीचे घुसने से पहले ही वापस लौट आते थे। लेकिन जब तक सोवियत यूनियन और रशियन फोर्स को यह बात मालूम हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बेशुमार कुत्तों को ट्रेनर्स ने खुद अपने हाथों से मार डाला था। इसी वजह से पहले ही ट्रेनर्स ने यह जॉब करना भी छोड़ दी थी। इसके बाद 1942 में कुत्तों के ट्रेनिंग स्कूल भी बंद कर दिए गए, क्योंकि इनका आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। लेकिन सन 1943 में यही आइडिया जापानीज इंपीरियल आर्मी ने अमेरिका के खिलाफ भी इस्तेमाल किया था और इनकी देखा देखी अमेरिकन ने भी कुत्तों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। अमेरिका ने इस आइडिया को डेमोलेशन वुल्व्स का नाम दिया था। अमेरिका को भी ट्रेनिंग में सोवियत यूनियन की तरह ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कुत्ते मिशन पर जाने की बजाय अमेरिकन बेस पर आकर बम फाड़ देते थे, लिहाजा 17 दिसंबर 1943 को अमेरिका ने भी मजीद तबाही से बचने के लिए इस आइडिया को खत्म कर दिया और फिर उस दिन के बाद से आज तक दोबारा किसी में भी कुत्तों को इस किस्म की ट्रेनिंग देने की हिम्मत पैदा ना हो सकी।